हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू एमआर्स किला। अगर आप एसएससी 2026 के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आज का सेशन आपकी प्रिपरेशन का अप्रोच ही चेंज कर देगा। यहाँ हम किसी गेस वर्क या प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइंटिफिकली एग्जाम एनालिसिस की। हमने 400 से 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली एनालाइज करके पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। मतलब जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं, डाटा का निकला हुआ रिजल्ट है। एसएससी के पेपर में रैंडम क्वेश्चन नहीं होते। हर पेपर एक डिफाइंड फ्रेमवर्क फॉलो करता है। कौन से टॉपिक रिपीटेडली टेस्ट हो रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कंसेप्चुअल वर्सेस फैक्चुअल का बैलेंस क्या है। इस एनालिसिस में हमने कवर किया है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, यानी पूरे जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट। ये सीरीज आपको क्या पढ़े नहीं बताएगा, ये बताएगा क्यों वही पढ़े जो जरूरी है। अब लॉजिकली एक सवाल उठता है, अगर ये पैटर्न इतना इम्पोर्टेंट है तो इसे फॉलो करना जरूरी क्यों है। अगली स्लाइड में समझते हैं भाई। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लक कभी सिलेक्शन नहीं दिलाता। सिस्टमेटिकली एनालिसिस और स्ट्रेटजी ही रिजल्ट दिलाती है। हमने यहाँ क्लियरली लिखा है कि हमने हर एक शिफ्ट को एनालाइज और स्कैन किया है। इसका मतलब एसएससी 2025 के हर एग्जाम, हर शिफ्ट, हर पेपर को माइक्रो लेवल पर एनालाइज किया गया है। चाहे बात हो एसएससी सीजीएल 2025 का, सीएचएसएल 2025 का, सीपीओ 2025 का, स्टेनो 2025 का, जेई 2025 का, फेज 13 का। हर एग्जाम का सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन किया गया है। इस प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई किया है कौन से टॉपिक रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, कौन सा एरिया से कॉन्सेप्चुअल बन रहा है और कौन से कंटेंट आउटडेटेड हो गए हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको क्या मिलता है, आप इररिलेवेंट टॉपिक पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपकी प्रिपरेशन इमोशनल नहीं, एनालिटिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाती है। ये कोई अंदाजा नहीं, ये है डाटा ड्राइवन एसएससी प्रिपरेशन मॉडल। इस एडुकेटिव पैटर्न को फॉलो करना मतलब स्मार्ट प्लानिंग, फोकस्ड स्टडी और कंपटीशन से कंसिस्टेंटली आगे रहना। तो चलिए अब सब्जेक्ट वाइज डिकोड करते हैं। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी। इसमें पॉलिटी में पूछे गए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, फेज, सीपीओ, जेई, इन सभी में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस को हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। आइए समझते हैं। पहला ही टॉपिक है न्यू क्रिमिनल लॉ का। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं करके गए तो सीजीएल मेंस, एमटीएस में आपका 1-2 नंबर तो कन्फर्म है गलत होना। इसीलिए आपको ये टॉपिक तो जरूर करके जाना है। इसमें बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, जीरो एफआईआर, डिजिटल एविडेंस, मॉब लिंचिंग से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी ही जो ओल्ड लॉ था उसका जगह ये कर दिया गया है। फिर उसके बाद फिर हमारा सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल राइट। गाइस, फंडामेंटल राइट तो ओजी टॉपिक है एसएससी का। इससे क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो। इसलिए ये तो आपको हमेशा पढ़ के ही जाना है। इसमें आर्टिकल 14 to 32 ज़्यादा देखे गए हैं, प्राइवेसी आर्टिकल 21, और फिर इसके बाद फिर एक्सेप्शंस टू राइट एंड माइनॉरिटीज़ ये ज़्यादा देखे गए हैं। फिर उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, इसमें गवर्नमेंट एंड कैग और फिर फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ज़्यादा है। अमेंडमेंट एंड बिल्स में 101 अमेंडमेंट, 106। फिर इसके बाद फिर फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में डिफरेंस से आया था ये क्वेश्चन। और फिर हमारा एवरग्रीन ग्रीन टॉपिक 42 एंड 44 अमेंडमेंट। जेई और फेज 13 में ज़्यादातर स्टैटिक आर्टिकल एंड शेड्यूल पर फोकस किया गया, लेकिन
सीजीएल और सीपीओ में कॉन्सेप्ट डेप्थ में पूछे गए, इसीलिए आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसके बाद स्टेनो में हमें देखने को मिला डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में गाइस हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया में गाइस इंडस वैली एंड वैदिक पीरियड। इसमें गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने देखा है तो वो ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से जरूर आएगा। फिर उसके बाद फिर महाजनपदा एंड बुद्धिज्म, यहाँ से अशोका का इंस्क्रिप्शन। फिर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो अच्छे से याद करिएगा, और हीनयान और महायान। फिर मेडिवल इंडिया में आते हैं, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत मुगल। इसमें कीवर्ड्स याद रखिए आप, जैसे हो गया मनसबदारी सिस्टम, उसका फिर बैटल ऑफ पानीपत। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म जो होते हैं जो यूज किए गए हैं वो आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद फिर विजयनगर एंड मराठा। यहाँ पर आपको देखना है जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं, ये एसएससी में लगभग हर शिफ्ट में ही पूछा गया है। फिर उसके बाद है मॉडर्न इंडिया। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न इंडिया से समझ लीजिए आप, क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1935 एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर क्रोनोलॉजी ऑफ वाइसरॉयज। यहाँ से क्वेश्चन गाइस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ पढ़ना है तो मॉडर्न इंडिया पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हमने एसएससी 2025 स्ट्रेटेजी लिखा है। जेई और स्टेनो में ज़्यादा फोकस किया गया है एंशिएंट मोनुमेंट एंड वैदिक गॉड पर। फिर सीजीएल और सीपीओ में मॉडर्न आर्ट, क्रोनोलॉजी एंड किंग। फिर फेज 13 में ट्राइबल मूवमेंट। 60% शिफ्ट टुवर्ड एडमिन टर्म ओवर किंग नेम। और इसका थे रेपुटेशन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम यूनेस्को साइट्स इन कल्चर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स मास्टर प्लान। गाइस इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरी। गाइस कर्व, इकोनॉमिक्स में हमें इस बार देखने को मिला है ये कर्व से टॉपिक लगभग हर एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो टॉपिक हो लेफर कर्व, लॉरेंज कर्व, फिलिप कर्व, पीपीएफ कर्व। फिर उसके बाद फिर जीडीपी और जीएनबी में डिफरेंस किसी में आया था, और या तो फिर इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आए थे। इन्फ्लेशन से आए थे, मल्टीप्लायर डिमांड और सप्लाई से आए थे। और फिर उसके बाद फिर 5 ईयर प्लान। गाइस हमारा ओजी टॉपिक एक और, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आना हमेशा कंफर्म होता है, चाहे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, या प्लान हॉलिडे, एलपीजी रिफॉर्म, या ऑब्जेक्टिव एंड ग्रोथ टारगेट। इसमें क्या रहता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ग्रोथ कितना हुआ, यही पूछा जाता है 5 ईयर प्लान में। फिर सेंसस एंड डेमोग्राफिक्स, इसमें गाइस लिटरेसी कितना था, फीमेल और फीमेल में गैप कितना था, सेक्स रेशियो कितना था, डेंसिटी कितना था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कितना था, और 1921 ग्रेड डिवाइड जो था वहाँ से क्वेश्चन आए थे। फिर गवर्नमेंट स्कीम एंड वेलफेयर, इसमें पीएम किसान सम्मान निधि से क्वेश्चन था, पीएम जनधन योजना से था, जल जीवन से था, गति शक्ति से था, मनरेगा से क्वेश्चन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिसेस। यहाँ से क्वेश्चन गाइस ऐसे आए थे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसमें जैसे आया था कि इसमें इंडिया पार्ट है कि नहीं है। और फिर इसका फिर इसमें ये था कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं। और हाँ, एक और चीज़ इसमें ये था कि कौन से रिसेंट मेंबर्स, मतलब न्यू मेंबर्स कौन ज्वाइन हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो इसको ज़्यादा फोकस करिएगा। फिर इंडेक्स में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स। इसमें गाइस आपको इंडेक्स में क्या करना है, जो फर्स्ट
फर्स्ट नंबर पे जो रहेगा कंट्री उसको याद करना है, इंडिया का रैंक याद करना है, देन आपको याद करना है कि वो इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है। फिर टैक्सेशन एंड पीएसयू, इसमें जीएसटी, एफआरबीएम एक्ट, फाइनेंस कमीशन, महारत्न, नवरत्न, क्राइटेरिया, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपको ध्यान रखना है। सीजीएल और सीपीओ में बताया ना, हाईएस्ट फोकस ऑन कर्व इंटरप्रिटेशन एंड जीडीपी डिफ्लेटर्स। सीएचएसएल एंड स्टेनो में डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन 5 ईयर प्लान मॉडल एंड सेंसस डाटा से आए थे। फिर एलपीजी रिफॉर्म, कार्बन मार्केट, बैंकिंग, यहाँ से हाई यील्ड कीवर्ड्स, मतलब यहाँ से क्वेश्चन, इस कीवर्ड से क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, ज्योग्राफी मास्टर प्लान। गाइस ज्योग्राफी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डेमोग्राफिक एंड सेंसस। गाइस सेंसस तो आपको हमने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप फिर से देख लीजिए। डेंसिटी 1951 से 81 का एक्सप्लोजन जो हुआ था, सेक्स रेशियो, अर्बनाइजेशन, फिर उसका थे रिवर सिस्टम एंड ड्रेनेज। इसमें गंगा, इंडस, ताप्ती या और भी हमारी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेट पॉइंट जो है वो याद करेंगे आप। और फिर उसके बाद है जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं रिवर्स की, उनको आपको याद करना है। और फिर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो आपको याद करना है। फिर उसके बाद फिर आते हैं हम लोग मिनरल एंड एनर्जी पे। इसमें कोल, झज्जर माइंस याद करना है आपको। फिर उसके बाद फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट पे। इसमें आईमैक कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद फिर चाबहार, सितवई ये कहाँ पे है पोर्ट। और फिर उसके बाद फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये कौन कौन से सिटी को कनेक्ट करता है, ये आपको ध्यान देना है। देन आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी पे। यहाँ पे ग्रेट हिमालयन डिवीजन, डेक्कन वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। और फिर उसके बाद फिर प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके बाद फिर पार्क एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ से क्वेश्चंस रामसर साइट। इसमें रामसर साइट में क्या है कि आपको देखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रामसर साइट है वो, प्लस आपको देखना है कि रामसर साइट में कौन से न्यू जो ऐड हो रहे हैं उनको आपको देखना है, क्योंकि रिसेंटली वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फिर काबुल लामजो नेशनल पार्क से आया था। और फिर उसके बाद फिर सुंदरबन से आए थे क्वेश्चंस। फिर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, इसमें गाइस ट्रोपोस्फियर और ओजोन लेयर से क्वेश्चंस आए थे। और फिर उसके बाद अल नीनो से क्वेश्चंस आए थे। फिर एग्रीकल्चर एंड सॉइल, इसमें रबी, खरीफ, जैद सीजन से यहाँ से पूछा गया था कि कौन से क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो होते हैं। फिर इसके बाद फिर सॉइल से आया था क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन से आया था। फिर इसके बाद फिर मिसलेनियस एंड जनरल, इसमें सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। फिर इसके बाद फिर इन सार्क और इंडिया के जो नाइबर कंट्री हैं वहां से क्वेश्चन आए थे। चलिए तब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा साइंस का मास्टर प्लान। गाइस साइंस में देखिए है तो 4 सब्जेक्ट, कौन कौन से बता रहा हूँ आपको। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायो पे भी लिमिटेड टॉपिक पे, फिर एनवायरनमेंट, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। अब कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट आइए समझते हैं। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, इसमें एक यूआई आप सब जानते हैं, ये टॉपिक रिसेंट है इसलिए इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद फिर ग्रीन हाइड्रोजन, फिर इसके बाद फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्ट, बीपी से क्वेश्चन था, नेफ्रॉन और हार्मोन से क्वेश्चन आए थे। फिर केमिस्ट्री डायनेमिक्स में बोर रदरफोर्ड मॉडल, आइसोटोप, रिडॉक्स रिएक्शन, सब्लिमेशन, एसिड एंड बेसिस से। फिर स्पेस एंड इसरो मिशन। गाइस ये समझ लीजिए एडुकेटी का फेवरेट टॉपिक बन गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले। जो मैं बता रहा हूँ एसएससी का फेवरेट टॉपिक है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। गगनयान, आदित्य L1, चंद्रयान 3 और निसार, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद फिर आते हैं मैकेनिक एंड मोशन, न्यूटन लॉ, इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज बुओयेंसी। फिर ऑप्टिक, साउंड एंड वेव्स, इसमें स्पेरिकल मिरर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डॉपलर इफेक्ट, ऑडिबल रेंज। फिर उसके बाद फिर आते हैं प्लांट साइंस, इसमें फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, जाइलम फ्लोएम। फिर जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी, इसमें डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए थे और सेल ऑर्गेनेल से आए थे।
फिर डेली लाइफ साइंस से एलपीजी का कंपोजिशन, और फिर उसके बाद फिर मेटल और अलॉय विटामिन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जनरल साइंस से तो कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन सीए और स्टैटिक से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको कवर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें भी क्या देखने को मिलेगा आइए बताता हूँ। ओह, न्यू क्रिमिनल लॉ। गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना कि हर एक बताया ना, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आता है तो मैं आपको विदिन 24 आवर्स में आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा विथ जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी में। मीन्स एडुकेटी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, फेस, इन सब में उन सब का क्वेश्चन थ्योरी प्लस एमसीक्यू मैं कराऊंगा। चलिए इस वीडियो में ये अनाउंस करता हूँ। फिर इसरो एंड स्पेस टेक, आपको बताया हूँ ना कि आदित्य L1, गगनयान, निसार, पीएसएलवी, एसएसएलवी, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड रूल, इसमें चेस, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, आईपीएल और क्रिकेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। और विराट कोहली से रिलेटेड स्टैट्स आप अच्छे से याद करिएगा। फिर उसके बाद फिर स्पोर्ट्स इवेंट, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक गेम्स, नेशनल गेम्स, खेल रत्न अवार्ड जो होते हैं गेम्स में मिलते हैं। और इसके बाद फिर इसमें गाइस खेलो इंडिया गेम, और फिर इसके बाद फिर एशियन गेम्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। देन आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर में गाइस क्लासिकल डांस, टेम्पल का आर्किटेक्चर्स, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स एंड गाइस इसमें क्लासिक आर्ट एंड कल्चर में ये हो गया। अब आते हैं फेस्टिवल पे, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ट्राइबल ट्रेडिशनल फेस्टिवल। गाइस इसमें जो इम्पोर्टेंट जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से करिएगा आप लोग। फिर बुक एंड लिटरेचर, गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। इसमें आपको जो रिसेंटली जो मिल रहा है प्राइस उसको आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि पुराने आएंगे तो वो तो कीजिए नहीं बनेंगे, लेकिन जो रिसेंटली जो मिल रहे हैं वो आप अच्छे से करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स ऑलरेडी हैं उनको आप अच्छे से करेंगे। तो बुकर पुलित्जर प्राइज, साहित्य अकेडमी, नोबल प्राइज। इसका फिर गवर्नमेंट एंड स्कीम पे पीएम जनमन पोषण, मनरेगा, पीएम किसान। इसका फिर ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, जेंडर गैप, फायर पावर इंडेक्स। फिर गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, क्वाड, ब्रिक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, आईमैक कॉरिडोर, कैबिनेट अपॉइंटमेंट। और इसके बाद फिर जो रिसेंटली मिनिस्टर्स जो अपना जो मिनिस्ट्री संभालते हैं उसको आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, पोर्ट मिनिस्टर कौन है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, मॉडर्नाइजेशन फैक्टर, हाईली फोकस ऑन बीएनएस वर्सेस आईपीसी। फिर स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी में शिफ्ट फ्रॉम नेम टू स्पेसिफिक मैकेनिक्स। फिर स्कीम प्रिसीजन में डिटेल फोकस ऑन पीएम जनमन एंड गति शक्ति मॉडल इंजन। फिर लिटरेचर में नोबल एंड बुकर विनर इंटीग्रेटेड विथ देयर स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल एंड बैकग्राउंड। उसके बाद फिर एमटीएस लेवल में क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट अवार्ड एंड फेस्टिवल स्टेट। सीजीएल मेंस में टेक्निकल स्रो डाटा बीएनएस से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला वीडियो था। मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी कंफ्यूजन, ओवरलोड और रॉन्ग गाइडेंस सब देखा, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं सिलेबस नहीं एग्ज़ाम का पैटर्न सिखाऊंगा। अगर ये एनालिसिस आपको 1% भी हेल्प करता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमारे जर्नी में आप साथ दीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग कमिंग सून मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और वीडियो लाएंगे। एंड
अगर आपको हमारे पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। चलिए एसएससी को क्रैक करते हैं। प्लीज सपोर्ट गाइस। थैंक यू सो मच अगेन।